दशरथ माझी, जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आज आप लोगों को बताऊं कि एक ऐसा पहाड़ जिसकी लंबाई लगभग 110 मीटर 360 फीट हो, चौड़ाई लगभग 9 मीटर 30 फीट हो, गहराई ऊंचाई लगभग 15 मीटर 50 फीट हो, बस एक इंसान छेनी और हथौड़ी से बीचों बीच काट कर रास्ता बना दिया, तो आप लोग क्या विश्वास करोगे? नहीं। हाँ, यह कहानी एक ऐसी युवा की है, दशरथ माझी की, जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। आखिर उन्होंने रास्ता क्यों बनाया था? क्या सच्चाई थी इस रास्ते को काटने के पीछे? आइए इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ था। यह बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से थे। उनकी जिंदगी काफी कठिन थी। वो एक बहुत गरीब परिवार से थे। उनका मुख्य जीवन यापन लकड़ी काटने और मिस्त्री का काम करने से होता था। उनके परिवार का मुख्य जीवन यापन खेती और छोटे कामों से होता था। दशरथ माझी की पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से अपने गांव के लोगों की जिंदगी बेहतर करने की सोचते थे। दशरथ माझी की पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी थी। एक दिन की बात है, जब दशरथ माझी गहलोर पहाड़ियों पर काम कर रहे थे, जब फाल्गुनी देवी अपने पति दशरथ माझी के लिए खाना ले जा रही थी, जो उस समय पहाड़ियों पर काम कर रहे थे। उस समय उनके गांव के पास सीधा रास्ता नहीं था और पहाड़ियों के उस पार जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। चलते चलते अचानक पैर फिसलने की वजह से पहाड़ी से गिर गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल जो पहाड़ के उस पार थी, उस दिन रास्ता भी कठिन था। नजदीकी अस्पताल या शहर तक पहुंचने के लिए लोगों को 55 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। यही कारण अस्पताल तक सही समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण उनकी हालत और बिगड़ गई और उनकी पत्नी की 1959 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस घटना ने दशरथ माझी की जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अपने गांव में एक रास्ता बनाएंगे जिससे अस्पताल तक आसानी से पहुंचा जा सके, ताकि भविष्य में किसी और की जान न जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा हमारे गांव में रहने वाले लोगों के साथ न हो। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में, हाँ बिल्कुल, दशरथ माझी ने अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी की मौत के बाद ठान लिया था कि वो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाएंगे। उन्होंने इस दर्द को प्रेरणा बना लिए। दशरथ माझी ने सरकार से मदद मांगी, लेकिन उनके गांव की समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उनको कई वर्षों तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली थी। उनको आगे भी कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। इसी कारण परेशान होकर सोचा कि सरकार का इंतजार करने से बेहतर है कि मैं इस काम को स्वयं कर दूं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। बिना किसी बड़े संसाधन के उन्होंने अपने हाथों से पहाड़ खोदना शुरू किए। वो हर दिन सुबह उठकर घंटों तक पहाड़ काटते थे और रास्ता बनाते रहे। उसके बाद दशरथ माझी की कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। यह प्रक्रिया असल में दशकों तक चली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पहाड़ को बनाने में लगा दी, क्योंकि एक छेनी और हथौड़े के दम पर इतना पहाड़ काटना संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार 22 साल तक पहाड़ को खोदने में लगा दिए, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। 22 साल तक पहाड़ को तोड़कर 10 मीटर का लंबा रास्ता बना दिए। उनकी बातों को शुरू में गंभीरता से नहीं लिया गया। कई लोग उन्हें पागल समझकर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनको लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो अपना काम शुरू करते रहे और आखिरकार कई चुनौतियों का सामना करने के पश्चात उन्होंने रास्ता बना दिए। इस रास्ते से अस्पताल की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गई। इस पहाड़ को काटने में दशरथ माझी अपनी जिंदगी का 22 वर्ष मतलब 1960 ईस्वी से 1982 ईस्वी तक काटने में लगा दिए थे। उनके संघर्ष ने पूरे देश को प्रेरित किया। उनको कई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनका गांव अब एक पर्यटन स्थल बन गया। उनकी मेहनत ने सच में लोगों की जीवन बदल दिया। आज उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। साहस
और इरादा बड़ा हो तो कोई भी पहाड़ तोड़ा जा सकता है। बस एक जिद चाहिए, वो है पागलपन। उस रास्ते को आमतौर पर दशरथ माझी पथ माउंटेन मैन रोड के नाम से जाना जाता है और आज भी लोगों द्वारा इस रोड का उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर एक प्रसिद्ध फिल्म बनाई गई है जिसका नाम मांझी द माउंटेन मैन है। इनका मृत्यु 17 अगस्त 2007 को दिल्ली के एम्स में हुई थी, लेकिन यह आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, आज भी वो अमर है। तो दोस्तों, दशरथ माझी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद साधन नहीं बल्कि उसका दृढ़ संकल्प होता है। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, उन्हें पागल करते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिस पहाड़ से लोग रास्ता न होने के कारण परेशान थे, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उस रास्ते में बदल दिया। अगर एक साधारण मजदूर दिन में मजदूरी और रात में अकेले 22 साल तक संघर्ष करके पहाड़ काट सकता है, तो हम भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। रास्ते हमेशा बने बनाए नहीं मिलते, कभी कभी उन्हें खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी भी हार मत मानिए। एक दिन आपकी मेहनत भी दुनिया के लिए मिसाल बन सकती है। लक्ष्य बड़ा रखो, क्योंकि सोच ही सफलता की शुरुआत होती है। आप माझी की धरती से हो, अगर वो पहाड़ काट सकते हैं तो आप में भी क्षमता है कुछ करने की, जिद है। आप भी मेहनत करके किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हो। अगर आपको भी हमारी यह मेहनत कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलती है ऐसी प्रेरणादायक कहानी बनाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।